हाय नमस्कार। मेरा नाम बापूलाल लबाना है। तो मैं आपको अपसा एटी के बारे में आपको बताऊंगा। अपसा एटी किस प्रकार किसान भाइयों के लिए फ़ायदा कारक है। तो किसान भाइयों को मैं यही बोलता हूँ कि खेती के लिए कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो पहला है पानी, दूसरा है फर्टिलाइज़र खाद और तीसरा है दवाई। तो ये तीन चीज़ खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा कहना ये है कि आज तक आपको ऐसा 25 साल तक किसी ने कुछ पानी को इम्प्रूव करने का कुछ प्रोडक्ट देखा है? कभी नहीं देखा है। खाद को इम्प्रूव करने का प्रोडक्ट देखा है? नहीं देखा है। दवाई को इम्प्रूव करने का प्रोडक्ट देखा है? नहीं देखा है। तो ये तीनों चीज़, खाद, फर्टिलाइज़र और दवाई, तीनों को इम्प्रूव करने का यह प्रोडक्ट है। और ये किसी के भी साथ मिलाओ, दवाई, खाद या पानी के साथ मिलाओ तो उसको सक्रिय कर देता है, उसका फैलाव ज़्यादा कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है पानी। अब खेतों में अभी गेहूं की सीज़न आने वाली है, तो अभी गेहूं उगाएंगे लोग। तो सबसे पहले वो खेतों में पानी पिलाते हैं, उसके साथ इसका अ, अ, बहते पानी में उसको टिपका पद्धति से उसको डाल सकते हैं और उसके बाद छिड़काव भी कर सकते हैं। और जो अपन 22 या 25 दिन के बाद जब गेहूँ उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो खाद डालते हैं यूरिया, तो उसमें भी हम ये अपसा एटी मिला के कम खाद में ज़्यादा फैलाव करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि किसी खेत में 1 यूरिया बोरी चाहिए, तो उसमें अपसा एटी अंदर मिलाओ 1-2 ढक्कन, जो किलोग्राम के हिसाब से, तो आधा खाद बच जाएगा अपना। मतलब जो 50 किलो खाद डालते थे जिस खेत में, उस खेत में ओनली फॉर 25 किलो खाद डालना पड़ेगा। उसके बदले में वो अपसा एटी उसके अंदर मिक्स करना रहेगा। तो इस प्रकार भी लाभ ले सकते हैं खाद डाल करके। और दूसरा, वो टैंक के अंदर 15-20 लीटर की टैंक आती है, उसमें हम 15 एम एल डाल के उसको खेतों में छिड़काव भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पानी वो पानी होता है, उसका जो पुस्तान होता है, जो कठोरता होती है, उसको पानी को पतला कर देता है। और अपसा एटी क्या करता है, पानी को पतला कर देता है और ज़मीन को, जो अपनी ज़मीन केमिकल और खाद से जो खराब हुई है, मतलब कड़क ज़मीन है, तो वो पहले क्या डायरेक्ट पानी बह के चला जाता था, तो वो अपसा एटी क्या करेगा, अंदर तक वो पानी को ले जाएगा और ज़मीन को भुरभुरी करेगा। और जिससे ज़मीन अधिक भुरभुरी होगी तो वो बीज भी अच्छा निकलेगा और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। इसलिए अपसा एटी का ये काम है। जैसे घास मारने की, या अभी सील मारने की, वो सील हो जाती है और घास हो जाती है गेहूं के साथ, तो वो घास के, वो दवाई घास मारने की आती है, उसमें वो सील की दवाई आती है, उसमें भी आप अपसा एटी मिला के उसको सील को पूरा 100% तक उसको सील को ख़त्म कर सकते हो। तो ये एक फैलाव का काम करता है। जैसे अपन दवाई या कुछ डालते हैं तो वो पत्ते पर ऐसे ही पकड़ी रहती है, पूरा फैलाव नहीं होता है। तो उस दवाई के अंदर ये अपसा एटी मिलाने से उसको, उसकी पुस्तान जो होती है उसको पतला कर देता है, और पतला होने से पूरा फैलाव हो जाता है, चाहे पानी हो या दवाई हो या खाद हो। इस प्रकार 50-50% हम पैसा बचा सकते हैं अपसा एटी डाल के। तो ये फ़ायदे वाली वस्तु है, क्योंकि अभी यूरिया खातर की बोरी लेने जाओ तो भी 50 किलो की बोरी थी, पहले आती थी, अब 45 किलो की हो गई है। और महंगा वही का वही चीज़, क्वांटिटी कम कर रहे हैं और महंगा ज़्यादा, वही का वही कीमत, वही का वही दे रहा है। इसलिए मैं फ़ायदे की बात करूँगा, क्योंकि किसी को फ़ायदा हो वही हमारा लक्ष्य है। किसान भाइयों को कम पैसे में अच्छी पैदावार और अच्छी खेती और अच्छी उपज मिल सके तो उनका भी भला होगा। इसलिए अपसा एटी ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन उसको साथ मिलाने से उसको
फैला और उसको गतिशीलता और उसको जो पैदावार होती है उसमें बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो अपसाइटी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और सर्टिफाइड है। ऐसा नहीं कि किसी ने दे दिया और पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। इंडियन प्रयोगशाला में उसको प्रैक्टिकली करके फिर कहीं 25 से ज़्यादा प्रयोगशाला में उसको प्रैक्टिकली करके उसके बाद उसको मार्केट में दिया। और आज का प्रोडक्ट नहीं है, 25 साल पुराना प्रोडक्ट है। लेकिन लोगों को क्या है कि समझ में नहीं आती। जब आप डेमो देखोगे इसका, आप मेरा कांटेक्ट करके इसका डेमो का वीडियो अथवा मैं खुद आके भी डेमो बता सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपसा 80 यानी 1 लीटर अपसा 80 लोगे तो तुम्हारा पूरा खेती में चल सकता है। 500 ग्राम लो अपसा 80 या 1 लीटर लो तो आप पूरा खेती में चल सकता है। उसकी क्वांटिटी भी कम चाहिए। देखो 15-20 लीटर की टैंक हो तो उसमें आपको 15-20 ml ही डालना है, कुछ ज़्यादा डालना नहीं है। और आप क्या है, दवाई लाते हैं मार्केट में, पैसा उसमें खर्च तो करते ही हो बरोबर, लेकिन उसको कम दवाई में से ज़्यादा काम करवाना हो, मतलब पैसे किस तरह बचाना वो देखने का है। हर हमेशा लोग क्या है, पैसे दे देते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ता है। खेती सब करते हैं, सब कुछ किसानों को पता है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन अब थोड़ा स्मार्ट काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार कितने खाद की यूरिया बोरिया तोक के ऐसे ही पूरे हो गए लोग बरोबर। तो अपसा 80 का कम, मतलब उसका भी यूज़ करो और यूरिया खातर 50% कम कर दो, जिससे ज़मीन भी खराब नहीं होगी और ज़मीन में जो ज़मीन की मिट्टी खराब नहीं होगी और अपना पैदावार बढ़ेगा। इसलिए अपसा 80 हर एक जगह काम लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ये फसल में काम लगा के वो कोई, सभी प्रकार की फसल, फल, फ्रूट, सब्जी सभी प्रकार में काम लगता है ये। तो गेहूं की फसल अभी आ रही है, पीवत आएगी, और गेहूं में 4-5 जब आप खाद डालते हो उसके पहले आप डाल सकते हो, फिर खाद डाल सकते हो, या खाद के अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हो। कैसी भी करके उसके अंदर अपसा 80 का हर खेत में होना ज़रूरी है। उसके बाद आप गेहूँ देखो, बहुत ही अच्छा होगा। मेरे खेत में मैंने गए साल खुद मैंने यूज़ किया था, और मेरे 7-8 बोरी यूरिया खेतर मतलब खाद चाहिए मेरे को हर साल। तो गए साल मैंने 3 बोरी से ही काम चला लिया, मतलब अपसा 80 डाल के 3 बोरी से चला लिया, और 4-5 बोरी गेहूँ ज़्यादा मतलब पका मेरा। तो इसका जो रेशियो ग्रोथ है, जो अनाज पकने का, तो उसमें 30 से 40% तक बढ़ोतरी आ जाती है। जो अपना गेहूं पकता है उसमें 30 से 40% ज़्यादा गेहूं पकेंगे अपसा 80 यूज़ करने पर। इसलिए बहुत ही फ़ायदे वाली प्रोडक्ट है। थैंक यू। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको डेमो भी बता सकता हूँ, और प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी है वो भी डिटेल में भी बताऊँगा, और ये प्रोडक्ट किस प्रकार काम करती है वो भी मेरे पास से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9687554796। तो मेरा कॉन्टैक्ट बिल्कुल एनी टाइम कभी भी कर सकते हो और मेरे को पूछ सकते हो। धन्यवाद।